गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि टास्क मैनेजमेंट के अंदर कैसे हम एम्प्लॉय को ऐड कर सकते हैं, बोर्ड वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, बोर्ड के अंदर कैटेगरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में कवर किया था कि कैसे रोल और डिपार्टमेंट क्रिएट होते हैं, एडिटर, मेंबर, ये सारे रोल्स क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि टास्क टेम्पलेट आखिर है क्या। सो बेसिकली टास्क टेम्पलेट एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर जैसे मान लेते हैं कि साल के 365 दिन आपके कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिन्हें आप हर रोज़ करते हैं या फिर हर महीने करते हैं, तो वो टास्क आपको बार बार लिखना ना पड़े, इसके लिए आप कुछ टेम्पलेट बनाकर रखते हैं। जैसे कॉपी ऑफ टेक फॉलो ऑफ योर जूनियर्स, ये एक हमारा टेम्पलेट है। टेम्पलेट के अंदर टास्क का टाइटल है आस्क रिगार्डिंग देयर टास्क। तो ऐसे मल्टीपल 100 से भी ज़्यादा टेम्पलेट आप क्रिएट कर सकते हैं और टास्क क्रिएट करते टाइम आप टेम्पलेट को चूज़ करके डायरेक्ट एम्प्लॉय को टास्क दे सकते हैं, जिससे क्या है आपका टाइम भी बचेगा और आपका सारा काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे XYZ टेम्पलेट का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। लेट से हम लेते हैं सेल्स कॉल, ये हमारा टेम्पलेट का नाम है। टास्क का टाइटल तो डेली कॉल लॉस्ट लीड, डेली कॉल लॉस्ट लीड, मतलब एक ऐसा टास्क है जो भी लीड हमारा लॉस्ट हो चुका है उन सभी पर्सन को कॉल करना है आपको। कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं टेम्पलेट को क्रिएट करके आप रख देंगे। तो एक हो गया टेम्पलेट क्रिएट। तो बेसिकली अब हम देखेंगे कि टास्क कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपको आ जाना है बोर्ड के अंदर। फॉर एग्जांपल हमने एक बोर्ड बनाया था राजहंस के नाम से, आपको याद होगा। तो आप इस बोर्ड को ओपन करेंगे। इस बोर्ड के अंदर जितने भी टीम मेंबर्स हैं आप उन सभी को टास्क वगैरह सारी चीज़ें असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक टास्क लिखते हैं कि क्रिएट रिक्वायरमेंट फर्स्ट। ठीक है, हमने टास्क क्रिएट किया जो कि अभी टू डू में। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इन प्रोग्रेस से रिव्यू पर डालना हो टू डू पर, फिर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, असाइन करेंगे किसको ये टास्क असाइन करना है। फॉर एग्जांपल मैं तनीषा और करण को, इन दोनों को असाइन करना है, ऐसे असाइन कर दीजिए। फिर उसके बाद ड्यू डेट सेट कीजिए कि कब तक यह कंप्लीट करना है, 18 तारीख तक कंप्लीट करना है। कैटेगरी क्या है, कैटेगरी प्लम्बिंग का है। क्या है इसका, लो है, हाई है, प्रायोरिटी क्या है, हाई है। यहाँ पर वो एक दूसरे से कमेंट कर सकते हैं ये टास्क रिपीट में है, कब तक है, तो डेली ये काम करना है, हाँ डेली ये काम करना है। डेट आप यहाँ से डाल सकते हैं, टाइम रोज़ हमेशा इतना बजे ये टास्क क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से टास्क उन दोनों को असाइन हो गया और उनको नोटिफिकेशन सारी चीज़ें ऑलरेडी जा चुकी होगी और यहाँ पर वो फाइल वगैरह सारी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर है कमेंट एक दूसरे के साथ बातचीत भी कर सकते हैं, हेलो, हाय। फॉर एग्जांपल ये रहा तनीषा। इस तरह से आप कमेंट, लाइक सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आप सिंपली बोर्ड क्रिएट कीजिए और उसके अंदर जाके टास्क आप असाइन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम टेम्पलेट के थ्रू कैसे टास्क असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस वाला आइकन पे क्लिक कीजिए, यूज ए टेम्पलेट के ऊपर क्लिक कीजिए। कौन सा टेम्पलेट यूज करना है, ये वाला। तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए, किस को ये टास्क असाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल करण को। इस तरह से आप मल्टीपल टेम्पलेट क्रिएट करके रख सकते हैं। अगर फर्स्ट एम्प्लॉय चला भी जाता है तो आने वाले एम्प्लॉय को भी आप सेम टास्क दे सकते हो, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से टास्क क्रिएट करते हैं और सभी टीम मेंबर्स को ये टास्क दिखेंगे। कोई एक दूसरे का टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकता जब तक उसको वो टास्क असाइन नहीं हुआ होगा। तो जिसको असाइन हुआ होगा वो यहाँ से उठा के कंप्लीट कर देगा और यहाँ पर सारे ऑल ओवर डिटेल्स आपको मिल जाएंगे कि आज के दिन में कितने पेंडिंग टास्क है, कितने ओवर ड्यू टास्क है। तो सारी चीज़ें आपको डैशबोर्ड पर मिल जाएंगी। यह है पर्सनल टास्क सेक्शन, जहाँ पर आप खुद अपने पर्सनल टास्क क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मीटिंग विद क्लाइंट के साथ मीटिंग करना, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। डेट वगैरह, टाइम वगैरह सेट करना हो तो आप यहाँ पर सेट भी कर सकते हैं कि कब तक आपको ये काम कंप्लीट करना है। तो सारी चीज़ें, ये है आपका कैलेंडर ऑप्शन, जहाँ पर आप यहाँ पे अपने गूगल अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल कैलेंडर को,
गूगल कैलेंडर से कनेक्ट होने के बाद गूगल की तरफ से भी आपको नोटिफाई आता रहेगा कि कब कौन सा टास्क कंप्लीट करना है, कौन से दिन क्या करना है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं कि सैटरडे के दिन मुझे क्या करना है, अगस्त संडे को क्या करना है। वो सारी चीज़ें आप एक ही जगह से हैंडल कर सकते हैं। और देन उसके बाद हम आते हैं टीम रिपोर्ट की तरफ। टीम रिपोर्ट के अंदर कौन से मेंबर्स ने कितना काम किया, कौन से प्रोजेक्ट में काम किया, कौन से ईयर, कौन से दिन, उस एक एक चीज़, ईच एंड एवरी डिटेल आप एक्सेल के अंदर निकाल सकते हैं। कौन सी साइट में कितना काम हुआ, कितना काम कंप्लीट हुआ, सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। देन उसके बाद हम आते हैं नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन पर, जहाँ पर उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज जाना चाहिए कि आपका पर्सनल व्हाट्सएप पे जाना चाहिए, या फिर कोई व्हाट्सएप का ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना है, कॉम.बोट, चैट बॉक्स जैसे हो गया। ये सारी चीज़ें पेड है, आपको अलग से पे करनी पड़ेगी। देन उसके बाद टास्क मैनेजमेंट में टास्क कंप्लीट होने पर मैसेज जाना चाहिए, डेली टास्क अपडेट का। देन कोई कमेंट करता है तो व्हाट्सअप जाना चाहिए कि नहीं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेट करके रख सकते हो। टास्क डिलीट होने पर मेंबर्स को मैसेज जाना चाहिए कि नहीं, सीसी में किसको रखना है, तो यहाँ से आप सेव करके रख सकते हो। ऐप के अंदर नोटिफिकेशन जाना चाहिए, ऐप बार के अंदर नोटिफिकेशन जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। देन उसके बाद आता है नोटिफिकेशन। अगर आपको डायरेक्ट किसी को ईमेल करना है, जैसे इस पर्सन चंदन भाई को कोई मेल करना है, तो आप यहाँ से मेल कर सकते हो उन्हें डायरेक्ट, तो उनको मेल चला जाएगा और मेल की हिस्ट्री आपके पास रहेगी, किसको कब कितना बजे कहाँ पर मैसेज भेजा था, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो हमने आज के इस वीडियो में कवर कर लिया कि टास्क मैनेजमेंट आखिर किस तरह से वर्क करता है। अगर आपको और भी कुछ सवाल है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।